अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में सीखा था हीलियम 10, जंगल स्काउट। अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे कीपा के बारे में। कीपा क्या होता है, हम उसको क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम ये कीपा का टूल क्यों यूज करते हैं। ये हमारा मेनली यूज होता है होलसेल या ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में। प्राइवेट लेबल में हम लोग कीपा को नॉर्मली यूज नहीं करते। प्राइवेट लेबल में हमारा सबसे ज्यादा काम होता है हीलियम 10 में, और ड्रॉप शिपिंग या होलसेल में हमारा सबसे ज्यादा काम होता है कीपा में। ये हमें सारे कंपेटिटर के एनालिसिस निकाल के देता है। बाय बॉक्स कितने लोगों के पास था, किस किस टाइम बाय बॉक्स क्या डिवाइड हुआ या एक ही बंदे के पास रहा। अब ये बाय बॉक्स क्या होता है ये हम इसी वीडियो में मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो हम ये सारा कीपा में देखते हैं। कीपा हमें बताता है कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हमें कोई प्रोडक्ट ऐसी मिलती है जिसमें बाय बॉक्स रोटेट ही नहीं हो रहा, एक ही बंदा बेची जा रहा है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि अगर 30 डेज या 90 डेज का हमने डाटा उठा के देखा है और इस प्रोडक्ट में एक ही बंदा बेच रहा है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट में जाने से परहेज करेंगे। दूसरी चीज, हमें ये कीपा वेरिएशंस का बताता है कि अगर एक प्रोडक्ट में ज्यादा वेरिएशंस है, 4 या 5 वेरिएशंस है, तो हमें ये बताता है कि कौन सी वेरिएशन ज्यादा बिकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चों का दूध है, वो 100 ml की पैकिंग में भी है, 200 और 300 और 400 में भी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेरिएशन ज्यादा बिक रही है, कौन सा बॉक्स ज्यादा बिक रहा है। ये हमें कीपा बताएगा कि ये वाली वेरिएशन आपकी ज्यादा बिकती है। तो अगर हमारा बजट कम है और हम एक ही वेरिएशन में जाना चाहते हैं, तो हम उस वेरिएशन में जाएंगे जिसकी सेल ज्यादा होती है। हम उस वेरिएशन में नहीं जाएंगे जिसकी सेल कम होती है। फिर ये हमें रैंक बताता है, BSR हमने सीखा हीलियम 10 में। ये हमें रैंक बताता है कि इस प्रोडक्ट का BSR कहां से कहां तक रहा है। यूएस मार्केट में होलसेल में जब हम जाते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि 80,000 से कम BSR होना चाहिए। अब ये 80,000 से कम का मतलब ये नहीं है कि हर प्रोडक्ट हम 70 या 80,000 पे जाएंगे। आइडियली 40,000 से कम, और लास्ट लिमिट हमारी 80,000 है कि 80,000 से कम होना चाहिए। और यूके की मार्केट में हमारा BSR 50,000 से कम होना चाहिए होलसेल में, हम जिस प्रोडक्ट में जा रहे हैं। क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट का BSR ही अच्छा नहीं है, यानी बेस्ट सेलर रैंक ही अच्छा नहीं है, उस प्रोडक्ट की सेल वेलोसिटी नहीं है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट में होलसेल करके क्या करेंगे कि हम ब्रांड से अप्रूवल लें, परमिशन लें, फिर प्रोडक्ट बाय करें, बाय करके अमेज़न के पास रखें। और अगर उसके डेली के ऑर्डर ही 2-3 आते हैं और 3-4 लोग ही बेच रहे हैं, तो किस किस के पास बाय बॉक्स आएगा और कौन कौन कितना कितना बेचेगा। इसलिए हमने इन सारी चीजों का ख्याल रखना होता है। BSR भी हम लोग सीख चुके हैं, बेस्ट सेलर रैंक कहाँ से चेक होता है ये भी हमें पता है। एसिन क्या होता है, एसिन हमें चाहिए क्यों होता है। एसिन हमें चाहिए होता है कीपा के अंदर जब हम देखते हैं कि कोई एक वेरिएशन अच्छी बिक रही है, तो हम जाके उस वेरिएशन का एसिन देखते हैं, फिर हम उस एसिन के अगेंस्ट जाके अपनी लिस्टिंग करते हैं, उसको मी टू करते हैं। जब हम लिस्टिंग क्रिएशन पे जाएंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग क्रिएशन कैसे होती है, और अगर आप कोई प्रोडक्ट होलसेल कर रहे हैं तो उसको आप सिंपली मी टू किस तरीके से करते हैं। मी टू की टर्म बहुत आसान चीज है, जब आप ये करेंगे आपको पता चल जाएगा। हमने अपनी रिसर्च के दौरान कौन कौन सा टैब कीपा के अंदर देखना है, यूज करना है, उसको हम मेनली देख लेंगे, और फिर जब हम बाकायदा होलसेल के टॉपिक्स में जाएंगे वहां पे हम मजीद चीजें सीख लेंगे। अभी हमारा इस वीडियो में सिर्फ टॉपिक है कीपा के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, क्यों यूज होता है, और इसका एक ओवरव्यू हम लेते हैं। आइए चलते हैं। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। एक चीज पहले मैंने आपको सिखा दी है कि कोई भी एक्सटेंशन किस तरीके से ऐड करते हैं। हमने ये हीलियम 10 भी ऐड करके देखा था, मैंने आपको बता दिया था कि हीलियम 10 या कोई भी एक्सटेंशन है वो किस तरीके से ऐड होती है। अब वो क्योंकि हम रिसेंटली सीख चुके हैं पिछली ही वीडियोस में, तो अब मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड कर ली है। ये मेरे सामने कीपा की एक्सटेंशन आ रही है। अच्छा, हीलियम 10 पे क्या होता था कि हम लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट खोली और उस प्रोडक्ट के ऊपर हमने हीलियम 10 पे गए और जाके हीलियम 10 पे हमने एक्सरे रन किया, या जो भी हमें काम करना था वो हमने किया। कीपा में ये होता है कि बस आपने एक्सटेंशन ऐड कर ली है, तो ये खुद से आपके पास यहाँ पे नीचे आ रहा है। ये देखें, ये मेरे सामने सारा ये कीपा का डाटा आ रहा है। तो यहाँ पे आपको अलग से जाके एक्सटेंशन पे क्लिक करके कुछ नहीं करना होता, आप सिंपली यहाँ पे आते हैं और आके देख लेते हैं। अच्छा, अब ये बहुत सारी आपको लाइंस नजर आ रही है, ये कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ईजी है। मैं अभी आपको बताने लगा हूँ जो जो चीजें हमारे काम की हैं, जो जो चीजें हमारी जरूरत है, आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे और आसान हो जाएगा।
ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह ये देखने में लग रहा है इस तरह ये मुश्किल काम नहीं है। हम सबसे पहले आगे जी प्राइस हिस्ट्री हमने देखी है इसकी। प्राइस हिस्ट्री पे क्लिक किया, अब हमारे सामने ये चीज़ें आ रही हैं। हमने इसका देखा है यहाँ पे बाय बॉक्स जाके देखा है कि बाय बॉक्स में प्राइस की हमने हिस्ट्री देखी है कि इसकी हिस्ट्री 25 से $30 के बीच में रह रही, ऊपर गई है। ये हमारे पास ये ऊपर भी आ रही है, ये ऊपर भी गई है प्राइस, लेकिन बहुत कम इसकी प्राइस ऊपर गई है। ज्यादा इसकी प्राइस जो है वो $25 से $30 के बीच में रही है, नीचे भी आई है। ये यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल $20 से कम भी आई है। लेकिन जब भी हमने किसी चीज को देखना है तो हमने ये देखना है कि ओवरऑल उसका क्या सीन रहा है प्राइस का, हमने उसको ओवरऑल देखना है। बाय बॉक्स से हमने ओवरऑल देखना है, कोई भी चीज है वो हमने ओवरऑल देखनी है। अगर 1 या 2 महीने प्राइस कभी ऊपर हो रही है या नीचे हो रही है, कोई सीजन जिस तरह क्रिसमस सीजन आ गया, लोगों ने प्राइस ऊपर करके बेच दी क्योंकि सीजन था, बिक रही थी, बेच दी। कभी डेड सीजन आ गया, 15-20 दिन 1 महीना डेड आ गया, तो लोगों ने कम प्राइस करके कहा कि चलेंगे स्टॉक निकाल देते हैं। तो हमने जो देखना है वो ओवरऑल हमने इस चीज को देखना है। एक और चीज हमने इसमें देखनी है सेल्स रैंक। अब ये जो ऊपर न्यू आ रहा है, लिस्ट प्राइस आ रहा है, एफटीएम आ रहा है, एफपी आ रहा है, एफबीएम आ रहा है, एफडी आ रहा है, ये तो बहुत सिंपल है ना कि कितने लोग इसमें एफपीएम कर रहे हैं, कितने एफपीए कर रहे हैं। न्यू का मतलब ये है कि प्रोडक्ट न्यू बेची जा रही है या यूज में, जिस तरह लिस्टिंग क्रिएशन में हम लोग सीखेंगे जाके, जब हम लिस्ट क्रिएट कर रहे होंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगी वहां पे कि आप ये प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, यूज्ड वेरी गुड है या यूज्ड एक्सीलेंट है, जो भी उसकी कैटेगरी है वो आप वहां पे सिलेक्ट करते हैं। तो हमने इसका सेल्स रैंक देखा है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सेल्स रैंक हमारा 80,000 से कम होना चाहिए यूएसए में। अब क्योंकि ये हमने amazon.com खोला हुआ है, ये यूएसए की प्रोडक्ट है। अभी जब मैं ये करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास ये ओवरऑल सारी चीजें दिखा रहा है। जब मैं किसी टैब के ऊपर आके क्लिक कर देता हूं तो फिर वो स्पेसिफिकली उसका डाटा दिखा रहा है। अब क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक डाटा देखना है तो मैं कर्सर मूव नहीं कर रहा। अब हमारे सामने ये जो लाइंस आ रही हैं ऊपर, इन लाइंस को आप देखें, जो लाइंस आ रही हैं ऊपर, इन लाइंस को आप देखें कि ये नीचे से शुरू हो रही हैं, 0 से थोड़ा सा ऊपर से, और ये 10,000 से कम पे फाइनल हो रहा है। ये आप देखें, जो जहां पे ये कर्सर है मेरा, ये कर्सर, इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप देखें नीचे 10,000 लिखा है, यानी बीएसआर इसका 10,000 से आप देख रहे हैं कम ही रह रहा है। तो ये बहुत अच्छा बीएसआर है। बीएसआर जितना कम होता है उतना ज्यादा अच्छा होता है। अगर 5,000 होता है तो और ज्यादा अच्छा। एवरेज ये हमें नजर आ रहा है 5,000 से 10,000 के दरमियान में। इतना तो हमें पता चलता है ना, ये बेसिक सी चीज है कि ज्यादा लाइंस कहां पे आ रही हैं। ज्यादा आप देख रहे हैं 5,000 से 10,000 के बीच में, और उधर 5,000 से कम, वो कम लाइंस है। थोड़े अरसा ऐसा हुआ है कि वो उससे नीचे गया है, उससे नीचे तो जितना कम है बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10,000 भी एक्सीलेंट बीएसआर है। यूएसए के अंदर किसी भी प्रोडक्ट में अगर आप जाते हैं, अगर लेस देन 10,000 या लेस देन 20,000 का बीएसआर आ रहा है तो ये होलसेल की या ड्रॉप शिपिंग की बहुत ही क्लास की प्रोडक्ट हो सकती है। अच्छा, अब हम इसके अंदर जाते हैं। ये हमारे पास आगे ऑप्शन आती है, ट्रैक प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे, हम किसी प्रोडक्ट को ट्रैक नहीं कर रहे। ये हमारे पास डाटा आ रहा है, कुछ डाटा का टैब आ रहा है, बाय बॉक्स का हमारे पास आ रहा है, और बाय बॉक्स के ये हमारे पास डाटा आ रहा है, रेंज इन डेज लिखा आ रहा है, 30, 90, 180, 365। नॉर्मली जब हम काम करते हैं तो हम 90 डेज का डाटा देखते हैं, हमने 90 डेज का देखना होता है। वैसे आप 30 का भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे 90 डेज में हमने क्या देखा है, बाय बॉक्स के बारे में हमने देखा है कि बाय बॉक्स सब लोगों को मिल रहा है। ये देखे ना, इसका मतलब है कि जितने भी लोग इस लिस्टिंग पे बेच रहे हैं सबको ही कहीं ना कहीं बाय बॉक्स मिल रहा है। किसी को 7%, किसी को 6%, किसी को 4%, 2%, 1%, लेकिन बाय बॉक्स मिलता जा रहा है सबको। अब ये इस पे हम और नीचे जाके देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज हमारे पास एक और हमें नजर आ गई कि ये एक 0% लिखा आ रहा है, 0%, ये 0% रेटिंग। इसका मतलब है कि ये न्यू अकाउंट्स हैं। ये जो रेटिंग का टैब आ रहा है ना, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये हमें बता रहा है कि कितना पुराना अकाउंट है। अब ये 0% रेटिंग है, इनकी न्यू अकाउंट्स हैं और इनको भी बीएसआर मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है होलसेल के लिए। लेकिन अब आप लोग सोचेंगे जी इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, वीडियो में मिल गई, ये आज ही शुरू कर देते हैं। मसला ये है कि ये ब्रांड आपको अप्रूवल देता है कि नहीं देता। अभी तो हम सीख रहे हैं ना, हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये ब्रांड अप्रूवल दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के जो बड़े ब्रांड्स हैं वो आसानी से अप्रूवल नहीं देते। अब ब्रांड्स की अप्रूवल हमने किस तरीके से लेनी है, कौन सा ब्रांड अप्रूवल देता है, कौन सा नहीं देता, ये हम एंड पे जाके जब हम होलसेल के लेक्चर्स में जाएंगे, होलसेल के बारे में सीखेंगे, तो हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। अभी हमने एक ओवरव्यू लेना है, वो हम ले रहे हैं कि इस प्रोडक्ट में सबको क्योंकि बाय बॉक्स मिल रहा है, सबको बाय बॉक्स का मतलब है सादा अल्फाज में कि 24 घंटे होते हैं एक दिन में,
अमेजोन कहते हैं जी 2 घंटे ये प्रोडक्ट आप बेच लें, उसके बाद आप नहीं बेचेंगे, 1 घंटा आप बेच लें, आप बेच लें। अच्छा, जिसके पास नॉलेज है ना, जिसको पता है बाय बॉक्स क्या होता है, वो जब खरीदने के लिए आता है तो अगर बाय बॉक्स उस वक्त किसी और के पास है, तब भी वो किसी दूसरे से खरीद सकता है। नीचे हमारे पास ऑप्शन आती है, मैं अभी आपको ये दिखा भी देता हूं। पहले हम ये इसको देख लें, कीपा को थोड़ा सा देख लें, फिर मैं आपको ये बाय बॉक्स पे दिखा देता हूं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है, यहां पे हम देख रहे हैं कि वेरिएशन का टैब हमारे पास नहीं आ रहा है। ये प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है, उसके टोटल रिव्यूज आ रहे हैं, हमारे पास रिव्यू काउंट आ रहा है, टोटल रिव्यूज, फिर उसकी रेटिंग कितने % है, किस कैटेगरी की है, इसका एसिंग क्या है, ये नीचे एसिंग, ये हमारे पास इसका डाटा आ रहा है। फिर ये हमारे पास जो ऑफर्स का टैब है कि इस पे कौन कौन से सेलर, ये देखें ना, ये नेम के नीचे ये सेलर्स के नाम लिखे आ रहे हैं कि कौन सा सेलर किस किस प्राइस पे बेचता रहा है, क्या वो अपनी प्राइस बहुत ऊपर करता रहा है, बहुत नीचे करता रहा है। हमने देखा कि प्राइस एवरेज सेम आ रही है। ये देखा, ये हमारे पास लाइन एक ही जगह पे आ रही है, तो प्राइस बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन नहीं रही प्राइस में। ऐसा नहीं था कि एक दिन $35 की थी, एक दिन 25 की होगी या 20 की होगी, 35 की थी तो 34 की होगी, 36 की होगी। तो हर हिसाब से ये प्रोडक्ट बड़ी फिट जा रही है कि प्राइस में वेरिएशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, बाय बॉक्स भी सबको मिल रहा है, अच्छी प्रोडक्ट है, BSR भी बहुत अच्छा है। तो एक आइडियल प्रोडक्ट होलसेल के लिए हो सकती है, लेकिन अगर परमिशन मिले तो। अच्छा, अब मैंने एक और टैब खोला है, इस पे भी ये कीपा इसी तरह नीचे आ रहा था मेरे पास, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, अब आप कीपा पूरा तो देख चुके हैं पिछली प्रोडक्ट पे। यहाँ पे एक चीज हमारे पास ये वेरिएशन का टैब एक्स्ट्रा आ रहा है, जो कि ये देखें पिछली प्रोडक्ट पे हमारे पास वेरिएशन का टैब यहाँ पे नहीं आ रहा था। तो क्योंकि ये वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है जिस पे अब हम गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएशन का आ रहा है। लेकिन वेरिएशन पे जाने से पहले मैं आपको डाटा और बाय बॉक्स का बता देता हूँ। यहाँ पे भी ये डाटा में बाय बॉक्स आ रहा है। पिछली प्रोडक्ट में हम डाटा पे गए, बाय बॉक्स पे गए, 90 डेज पे गए, तो इतने सारे लोग आ रहे हैं और सबको बाय बॉक्स पे मिल रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे गए हैं तो ये देखें सिर्फ 2 लोग हैं और बाय बॉक्स 100% अमेजोन के पास ही रह रहा है। यानी अमेजोन खुद भी बेच रहा है ये प्रोडक्ट और किसी और को मौका नहीं मिल रहा है इस प्रोडक्ट को बेचने का। इसका बाय बॉक्स अमेजोन के पास ही है। अब जब बाय बॉक्स अमेजोन के पास है और 100% अमेजोन के पास है, तो हम नहीं जाएंगे ऐसी प्रोडक्ट में। ये प्रोडक्ट होलसेल के लिए नहीं है, क्योंकि हमें शायद इसकी परमिशन ही ना मिले। एक वजह ये भी हो सकती है ना कि अमेजोन ने इस ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप किसी और को ये प्रोडक्ट नहीं देंगे, ये सिर्फ मैं बेचूंगा। इस तरह की आप किसी भी ब्रांड के साथ डील कर सकते हैं। अगर आपकी बड़ी कंपनी, आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप डील कर सकते हैं किसी भी ब्रांड से कि जी आपकी प्रोडक्ट सिर्फ मैं बेचूंगा अमेजोन पर, जितना स्टॉक होगा आप सारा मुझे दें। तो इस तरह की कोई डील हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकती है। बाय बॉक्स अमेजोन के पास है। वेरिएशन का टैब आ गया। अब वेरिएशन यहाँ पे फ्लेवर्स है ना, इसके अंदर इसकी वेरिएशन, फ्लेवर्स की वेरिएशन है कि चॉकलेट फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी है, वनीला है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये ऊपर हमारे पास ये एक स्टार टाइप एक आ रहा है, कप आप एक कह लें, ये 35% ये वाली वेरिएशन बिकती है। लेकिन इसमें बाकी वेरिएशन भी कोई कमजोर नहीं है। 29%, 32%, ठीक है। मतलब 100 में से 35 लोग आके चॉकलेट का फ्लेवर ले जाते हैं, 29 लोग आके स्ट्रॉबेरी ले जाते हैं, 32 आके वनीला ले जाते हैं, तो ठीक है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम कहें टॉप पे जो बिकने वाली वेरिएशन है, बिकने वाली प्रोडक्ट है, तो वो ऑफ कोर्स चॉकलेट की है वेरिएशन है। तो अगर आपका बजट बहुत कम होगा और आप किसी ऐसी प्रोडक्ट में जाते हैं जिसमें वेरिएशन ज्यादा है, फिर आपने यहाँ पे आके देखना है, वेरिएशन के टैब में देख लेना है कि कौन सी वेरिएशन है जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है। यानी ये 35 है, नीचे 29 है, नीचे 32 है, तो 35% सबसे ज्यादा है। तो आप इस प्रोडक्ट की आके परमिशन ले लेंगे और इसको बेच लेंगे। अभी मैं जाता हूँ बाय बॉक्स का, आपको बता देता हूँ। ये देखें, आप एक प्रोडक्ट खरीदने आए अमेज़न पर और आपने यहाँ बाय नाउ पे किया। बाय नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्या कह रहा है, शिप्स फ्रॉम और सोल्ड बाय अबंडेंस पार्टनर्स LLC। यहाँ पे हमारे पास ये एक कंपनी आ रही है कि इस वक्त ये प्रोडक्ट ये कंपनी बेच रही है। तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर इसके पास जाएगा। लेकिन ये देखें नीचे ये 16 लोग और भी आ रहे हैं जो बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को। होलसेल के अंदर मल्टीपल होते हैं ना, ये आप मी टू में जाके सीखेंगे, लिस्टिंग क्रिएशन में मी टू पे जाके आप लोग सीख लेंगे। अब देखें यहाँ पे और लोग भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं और प्राइस चेंज भी है। ये 2229 की है, 2230 की है, ये 2487 की है, 2560 की है। अब जिस बंदे के पास नॉलेज है ना बाय बॉक्स का, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आके देखेगा कि प्रोडक्ट कितने की बिक रही है। ये प्रोडक्ट बिक रही है 2440 की।
यानी इस वक्त बाय बॉक्स जिस बंदे के पास है वो इसको 2440 का बेच रहा है। लेकिन मैं नीचे आके क्या देखता हूं कि कुछ लोग इस प्रोडक्ट को 22-29 का भी बेच रहे हैं, तो $2-2.5 कम पे बेच रहा है ये बंदा, 22-30, ये भी $1-2 हमारे कम पे बिक रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड टू कार्ट करके इससे भी बाय नाउ आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास बाय बॉक्स है, जिसका नाम ऊपर लिखा रहा है, उसी से खरीदें। लेकिन Amazon के 60-70% बायर्स को बाय बॉक्स की साइंस का नहीं पता होता। वो कहते हैं अच्छा ये आके खरीदी है, बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, खरीद के चले जाते हैं। अब 2 घंटे के बाद हो सकता है, 3 घंटे के बाद हो सकता है, 4 घंटे के बाद, किसी और दिन हो सकता है कि ये बाय बॉक्स इस बंदे के पास आ जाए, जो ये जो अनस्टॉपेबल बार्गेन्स है, जो 22-29 का बेच रहा है। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे जो प्राइस 2440 लिखी है, यहाँ 22-29 लिखी होगी, और यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखा आ रहा होगा, सोल्ड बाय और शिप्स फ्रॉम। अब ये सोल्ड बाय और शिप्स फ्रॉम का मतलब है कि ये बंदा FBM में काम कर रहा है, ये FBA प्रोडक्ट नहीं है, फुलफिल बाय Amazon नहीं है। अगर फुलफिल बाय Amazon होगी तो यहाँ पे शिप्स फ्रॉम लिखा आएगा Amazon, और सोल्ड बाय तो ऑफ कोर्स कंपनी का नाम आएगा, जो भी कंपनी बेच रही है। तो बाय बॉक्स की ये साइंस है। अब जो ड्रॉप शिपर्स हैं वो क्या करते हैं, वो यही काम करते हैं। वो आते हैं, देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट कितने की बिक रही है मैक्सिमम, तो वो उससे कुछ ऊपर पैसे लगा देते हैं, या मिनिमम देख लेते हैं कितने की बिक रही है, उससे ऊपर $2-3-4 रख के बैठ जाते हैं। अब अगर उनके पास ऑर्डर आ गया, अब मैं ये फर्ज कर लेता हूं कि जिसने 2440 की लगाई है, इसके पास प्रोडक्ट नहीं है। ये क्या करेगा, जब इसके पास ऑर्डर आएगा, ये सिंपली ये नीचे जाएगा कि 16 लोग और भी बेच रहे हैं, अच्छा जी 22-29 का बेचता है अनस्टॉपेबल वाला, वो जाके इससे खरीद लेगा, ऐड टू कार्ट कर देगा और अपने बायर को भिजवा देगा डायरेक्टली। तो ड्रॉप शिपिंग में लोग ये काम करते हैं लो इन्वेस्टमेंट्स के साथ, कि अभी शुरू में इन्वेस्टमेंट है कोई नहीं, पैसे लगे कोई नहीं है, ऑर्डर आया, इसका मतलब है कि अब मुझे ऑर्डर आ गया ना, अब ये पैसे मेरे पास आएंगे, मेरे अकाउंट में आएंगे ये पैसे। जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो उसके बाद कोई भी बंदा जाता है, इससे खरीदता है और उसको भेज देता है, अपने $2 निकाल लिए बीच में से। हमने देख लिया, BSR भी देख लिया, प्राइस भी देख ली। प्राइस में हमने देखा कि उतार चढ़ाव कितना होता है। अगर 20 से 25 या $30 के अंदर अंदर रहती है तो ठीक है। बाय बॉक्स क्या सब लोगों में डिवाइड होता रहा है, वेरिएशन कौन सी अच्छी सेल होती रही है, ये सब चीजें हमने सीख ली हैं, और यही हमारे इस वीडियो में सीखने का मकसद था। कीपा का ओवरव्यू अब हम ले चुके हैं।